बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज आप लोगों का लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड कुछ थ्योरम है जो आज हम स्टडी करेंगे। पहला थ्योरम बेटे देखें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इनटू 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। ये रिजल्ट बेटे इक्वल होता है किसके? e के। ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसको आज हम प्रूव करेंगे। नाउ टेक, ये बेटे ये जो हमारे पास 1 + 1/n होल पावर n है बेटे, इसको हम ओपन करेंगे बाइनोमियल सीरीज की मदद से। बाइनोमियल सीरीज आपके पास क्या है? ये बेटे हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज 1 + x रेज पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। ये बेटे हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज। तो इसी बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए बेटे हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। 1 + n, ये n और x की जगह बेटे ले ली है किसने? 1/n ने। 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब प्लस सो ऑन। अब बेटे आगे देखें, 1 प्लस, ये बेटे आपस में n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1 प्लस। अब बेटे हमने क्या करना है, ये n एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों में से बेटे यहाँ से हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन लेने से क्या मुराद होता है कि हमने दोनों टर्म्स को n पे डिवाइड करना है। जब n से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 1 माइनस ये बन जाएगा 1/n। आगे 1 का स्क्वायर बेटे होता है 1, लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और n ये क्या बन जाएगा? n का स्क्वायर प्लस ये बेटे ये जो n है ये हमने एज इट इज़ लिखा। इन दोनों टर्म्स में से हमने n कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा 1 - 1/n। इसी तरह बेटे इन दोनों टर्म्स में से जब हम n कॉमन लेंगे तो n जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा? 1 माइनस। कॉमन लेने से क्या मुराद होता है कि हमने n पे दोनों टर्म्स को क्या करना है? डिवाइड। n से बेटे क्या हो जाएगा? कैंसिल 1 आएगा, ये बन जाएगा 2/n प्लस ये देखिए 1 का क्यूब बेटे होता है 1, फर्क नहीं पड़ता ना भी लिखें तो n³ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, सो ऑन। ये बेटे हमने बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ओपन किया। फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि ये जो हमारे पास वैल्यूज थी विद इन ब्रैकेट्स, वहाँ से हमने n बेटे क्या ले लिया? कॉमन। तो ये बेटे हमारे पास नेक्स्ट देखें, 1 + 1 बेटे क्या होता है? 2 प्लस n बन जाएगा। ये टर्म एज इट इज़, नीचे भी बेटे एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस n ये बेटे बन जाएगा n³ इंटू 1 - 1/n। इस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये बेटे था आपके पास 1 - 2/n। नीचे वाली टर्म्स को बेटे एज इट इज़ हमने लिखा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, n² को बेटे n² से हमने कैंसिल आउट किया। यहाँ से n³ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आएगी वैल्यू वो देखें बेटे 2 + 1 - 1/n ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जब हम बेटे बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लिमिट बेटे अप्लाई करनी है। लिमिट किस तरीके से अप्लाई करनी है कि n अप्रोच करे इन्फिनिटी को। चलिए बेटे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये हम दोनों साइड्स पे, यानी कि पीछे यही चल रहा था ना आपके पास 1 + 1/n होल पावर n। इक्वेशन के बेटे दोनों साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट कैसे अप्लाई करनी है आप लोगों ने कि n अप्रोच करे इन्फिनिटी को। उसके बाद बेटे लिमिट अप्लाई कर दें आप लोग यहाँ पर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 एज इट इज़ प्लस, जहाँ बेटे n है वहाँ आप लोगों ने क्या करना है? n अप्रोच टू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी पुट करना है आप लोगों ने। 1/n इन्फिनिटी 1 जहाँ जहाँ बेटे n है वहाँ हमने इसकी लिमिट अप्लाई कर दी जो कि किसके इक्वल थी? इन्फिनिटी के। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी ये बेटे होता है इक्वल 0 के। 1 - 0 1 1/2 प्लस 1 माइनस, ये रिजल्ट बेटे आपके पास क्या है? 0। 1 - 0 इधर भी बेटे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ये भी रिजल्ट 0 है।
यहाँ से भी आपको 1 हासिल होगा और यहाँ से भी 1 हासिल होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे क्या रिजल्ट आपके पास आएगा 1 ओवर ये बेटे 3 फैक्टोरियल। इसी तरह आगे भी टर्म्स चल रही हैं। यहाँ से एक सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा, जैसे यहाँ से रिजल्ट आया 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ से रिजल्ट आपके पास आया 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस। इसी तरह बेटे आगे आप चलते जाएंगे तो आपके पास आएगा 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, सो ऑन, ऐसे आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो जब बेटे हम इनको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व करने के बाद बेटे आपके पास रिजल्ट आएगा 2.718281, सो ऑन, जो कि ये वैल्यू बेटे इक्वल होती है ई के। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो ये रिजल्ट हमने बेटे प्रूव करना था कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई। तो ये था बेटे आप लोगों के पास पहला थ्योरम। सेकंड थ्योरम बेटे देखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके पास। सेकंड थ्योरम बेटे देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0 a रेज पावर x -1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग a बेस e। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे ये, इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। प्रूफ, ये बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले ली। लिमिट x अप्रोच टू 0 a रेज पावर x -1 ओवर x। बेटे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है आप लोगों ने a रेज पावर x -1 को y के इक्वल। तो यहाँ से आप बेटे ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये -1 है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म बेटे बन जाएगी 1 + y। ये देखें बेटे, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बेटे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये जो वैल्यू है आपके पास 1 + y, इक्वालिटी के सामने बेटे जो वैल्यू है उसके साथ लॉग अटैच कर देंगे, और बेटे ए बेस है, बेस ही रहेगा। एक्स बेटे पावर में जो पावर है वो बेटे इक्वालिटी के सामने आ जाएगा। दोबारा देखें, ये जो इक्वालिटी के सामने जो वैल्यू लिखी गई है इसके साथ बेटे लॉग लिखेंगे, ए बेस है, बेस ही रहेगा, एक्स बेटे इक्वालिटी के सामने आ जाएगा। हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में बेटे कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये देखें, चलें इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ए एक्स -1 की वैल्यू क्या है आपके पास y। हमें बेटे x की भी चाहिए क्योंकि सारी टर्म को हमने कन्वर्ट करना है y वेरिएबल में। तो अब क्या करें बेटे, हमें मालूम है एज x अप्रोच टू, किसको बेटे अप्रोच कर रहा है x 0 को, तो यहाँ पर पुट करें x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। a रेज पावर बेटे 0 -1, a रेज पावर 0 1, 1 - 1 बेटे क्या होता है 0। y इक्वल टू 0 होने से मुराद ये है कि y अप्रोच करेगा किसको, 0 को। सो ये जो बेटे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो फिर बन जाएगी लिमिट। अब सारी ये जो हमारे पास जो हमें वैल्यू गिवन है बेटे, इस तमाम सारी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म ऑफ y। लिमिट अब बेटे हमने लिमिट अप्लाई करनी है y अप्रोच टू 0 ए एक्स -1 इज, ये सारा ये बेटे ए एक्स -1 किसके इक्वल है, y के। तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे हमने y पुट कर दिया ओवर, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, log इंटू 1 + y बेस a। ये देखें बेटे, हमने जो हमें x वेरिएबल में, ये देखें x वेरिएबल इन्वॉल्व था, जो हमें वैल्यू गिवन थी, तो इसको बेटे हमने किस में कन्वर्ट किया, इन टर्म ऑफ y। अब बेटे y को यूँ लिखा जा सकता है 1 ओवर y। जब इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल 1 ओवर y। तो लॉगरिथम के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के पीछे जो लिखी होती है वो एक्चुअल पावर होती है आपके पास। तो ये फिर बन जाएगी log 1 + y बेस a, तो 1 ओवर y बेटे पावर में चला जाएगा। उसके बाद बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, तो आपके पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों ने, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा था तो वहाँ पर एक बात आपसे शेयर की थी कि ये जो लिमिट है बेटे ये पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 ओवर log a। अब ये जो बेटे पावर इसके यहाँ इसके साथ पावर में चली जाएगी, ये पावर के साथ बेटे अटैच हो जाएगी, यानी इस वैल्यू के साथ। लिमिट y अप्रोच टू 0 1 + y 1 ओवर y। तो ये रिजल्ट अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था, पहला थ्योरम। फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 1 हो और यहाँ पर y और उसके ऊपर क्या हो, रेसिप्रोकल, तो ये रिजल्ट बेटे इक्वल होता है किसके, e के। ये देखें
फर्स्ट टर्म 1 हो और यहाँ पर जो भी आपके पास टर्म है अगर उसका ऊपर रेसिप्रोकल हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ई के। तो ये देखें बेटे 1 प्लस वाई का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर वाई, तो ये रिजल्ट बेटे इक्वल होगा आपके पास ई के। अब ये है 1 ओवर लॉग, लेकिन लॉग तो हमें तो ये देखें ना, हमें तो लॉग ए बेस ही चाहिए, यानी कि ये फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में तो नहीं चाहिए। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो लॉग किस में है, डिनोमिनेटर में। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हम इसका ये मतलब को 1 ओवर लॉग ए को अगर हम लॉग ए लिखें, लॉग ए बेस ही तभी लिख सकते हैं हम लोग, लॉग पहले लिखें बेटे लॉग, यानी कि 1 ओवर लॉग को लॉग तभी लिख सकते हैं कि अगर आप लोग ये जो बेस ए है ये बेटे बन जाएगा फंक्शन, और जो फंक्शन है वो बन जाएगी बेस आपके पास। ठीक है बेटे, तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास लॉग ए बेस ई, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो उसको हम बेटे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो इसलिए लिहाजा लॉग ए बेस ई को लिखा जा सकता है लॉग ए, और आपको वो ये भी हो सकता है मे भी आपको पेपर में लॉग ए बेस ई की जगह पे वो आपको यूँ भी कह सकता है कि आप प्रूव करें लॉग ए, तो सेम बात है। तो सेम बेटे ये थ्योरम जो है, इसी थ्योरम को बेटे हम प्रूव करेंगे। तो ये था बेटे आप लोगों के पास थ्योरम नंबर 2, और एक और थर्ड थ्योरम था आपके पास चैप्टर 12 से रिलेटेड, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन ओवर एक्स ओवर ए, यानी कि एक्स और ए की पावर क्या है एन, जिन नंबर्स की जैसे एक्स वेरिएबल है उसकी पावर है कांस्टेंट की पावर है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट ये देखें नीचे इस पे क्या किया गया है डिवाइड। अगर तो आपके पास ये सिचुएशन हो तो ये बेटे इक्वल होता है किसके, एन बेस ए एन माइनस 1, यानी कि समझ लें कि पावर फार्मूला अप्लाई कर लें डेरिवेटिव का, वो क्या है पावर एक पावर कम। तो ये बेटे इस चीज़ के इक्वल होता है ये रिजल्ट। अभी हम प्रूव करेंगे इसको बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड बेटे ले लें, वो क्या है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन ओवर एक्स ओवर ए। बेटे यहाँ पर देखें ये जो आपके पास टर्म है एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको बड़े इस तरीके से एक्सपेंड करना आप लोगों ने, पहले आप लोगों ने विदाउट पावर्स लिखना है एक्स माइनस ए लिख लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है एक्स की पावर में बतदरीज आप लोगों ने क्या करना है कमी लानी है, डिक्रीज करना है इसको एक पावर, जैसे एक्स एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, जबकि ए जो है ए की पावर्स में आप लोगों ने इंक्रीज यानी कि एक पावर इंक्रीज करते जाना है, 0 1 2 ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते रहेंगे। चलें बेटे देखें, इसको पहले विदाउट पावर लिखा एक्स माइनस ए आ गया, यहाँ पर कैसे एक्सपेंड करेंगे कि एक्स की पावर को डिक्रीज करेंगे जबकि ए की पावर को इंक्रीज करेंगे। चलें बेटे, तो क्या करना आप लोगों ने, एक्स की पावर जो एन थी बेटे उसको कम कर एन माइनस 1, और ए की पावर आप लोगों ने पहले लेनी है 0, फिर बेटे एक्स की पावर कम करें एक एन माइनस 2, इसकी इसमें इंक्रीज करें 0, उसके बाद क्या आएगा बेटे 1, फिर आएगा एन माइनस 3, इसकी पावर कम करते जाएं और इसकी बढ़ाते जाएं 0 1 2 प्लस सो ऑन। एक वक्त के बाद जो आपके पास x की पावर जो है जो हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते वो हो जाएगी आपके पास x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 1, यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया, तो a की पावर बेटे क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इस केस में देखें x की पावर मैक्सिमम है जबकि a की क्या है मिनिमम। तो जब हम या इसको मतलब क्लोज करेंगे तो ये बेटे a की पावर जो है, क्योंकि ये हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, इंक्रीज करते जा रहे हैं a की पावर को, तो एक वक्त आएगा कि x की 0 हो जाएगी और a की मैक्सिमम कितनी n माइनस 1। तो ये बेटे एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन को हम यूँ एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद ये रिजल्ट बेटे यहाँ पर आप लोग एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन, इसका रिजल्ट बेटे यहाँ पर ये जो है ना इसकी एक्सपेंशन यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बेटे हमने यहाँ पे लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन, इसकी एक्सपेंशन बेटे यहाँ पे हमने लिख ली। तो नीचे क्या था एक्स माइनस ए। अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एन माइनस 1 ए रेज पावर 0 बेटे किसके इक्वल होता है 1, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1 सॉरी एन माइनस 2 ए ये वाला एन माइनस 3 ए रेज पावर 2 प्लस सो 1 ए रेज पावर एन माइनस 1। अब बेटे हम क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट जो है वो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है ए को, जहाँ बेटे एक्स है वहाँ रिप्लेस कर दें ए एक्स, ये देखें ए बेटे आपके पास आ गया ए रेज पावर एन माइनस 1
एक्स क्या है आपके पास ए रेज पावर n माइनस 2, आगे ये ए, एक्स बेटे क्या है आपके पास ए, तो ये बेटे हमने जहाँ x था वहाँ a को रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया a रेज पावर n माइनस 1 प्लस, अब ये देखिए बेसिस सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या होंगी बेटे ऐड, n माइनस 2 प्लस 1, इसी तरह बेटे ये बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड प्लस 1, ये बेटे टर्म आ गई हमारे पास लास्ट टर्म, n माइनस 1 इसको सॉल्व कर लें बेटे, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2 क्या आएगा माइनस 1, सो ऑन बेटे, ये पावर क्या है n माइनस 1, ए रेज पावर n माइनस 1, ए रेज पावर n, ये सारी सिमिलर टर्म्स हैं, और ये ए रेज पावर n माइनस 1 जो है n टाइम्स क्या हो रही है ऐड, जितने टाइम्स ऐड हो रही हो कोई टर्म उसको उतने टाइम्स हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। ये कैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे फर्ज करें आप 4 को ऐड कर लें, आप लोग 4 को ऐड करेंगे तो ये बेटे हमारे पास जो है ये रिजल्ट आएगा 12, ठीक है बेटे, 4 प्लस 4 किसके इक्वल है 12 के, तो मैं इसको ये कितने टाइम्स हमने ऐड किया 3 टाइम्स ऐड किया, तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी रिजल्ट क्या आएगा 12, इसका मतलब कोई नंबर जितने टाइम्स ऐड हो उतने टाइम्स उसको उससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो लिहाजा ए रेज पावर n माइनस 1 जो है ये n टाइम्स बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो लिहाजा हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यही बेटे हमें रिजल्ट प्रूव करना था। तो ये था थ्योरम बेटे आपके पास लास्ट थ्योरम चैप्टर 12 से रिलेटेड। तो बेटे अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को भी बेटे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।